अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा ईरान में कौन सा गांव है जहां बोने रहते हैं और उस गांव का नाम क्या है। ईरान का पुरअसरार गांव कौन सा है, ईरान का कदीम तरीन गांव कौन सा है। इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में जानते हैं। ईरान एक वसीम मुल्क है जिसमें बहुत से सियाहती मकाम हैं जिनके बारे में शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। बहुत कुछ लोग उनसे वाकिफ हैं। इन सियाहों के लिए पुरकशिश मुकामात में से एक मखोनेक है। ईरानी सरजमीन के एक इंतहाई मशरकी इलाके में अफगानिस्तान की सरहद के करीब एक पुरअसरार गांव मखोनेक वाक़या है, जिसे आम तौर पर मुल्क का लिलीपट कहा जाता है, जिसकी बुनियाद 1500 साल पहले रखी गई थी। इस गांव में तकरीबन एक सदी पहले तक बहुत छोटे कद के लोग आबाद थे। गांव में 200 घर हैं जिनमें तकरीबन 700 लोग रहते थे। ज़्यादातर रिहायशी अब औसतन कद के हैं, लेकिन गांव के पुराने मट्टी के ईंटों के मकानात जो एक मुख्तलिफ दौर के रिहायशियों के लिए बनाए गए थे, उनके दरवाजे सिर्फ 50 से 70 सेंटीमीटर ऊंचे हैं। उनमें से बहुत से मकानात गैर मामूली तौर पर कम ऊंचाई के हैं। नाजरीन, कुछ लोग ग़िज़ायत की कमी और नाकिस खुराक को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और इससे ख़ानदानी शादियों को जन्म दिया, जो बिला आखिर नाकिस जीनों का सबब बनता है, जो शायद बोनेपन का बहस बने। दूसरे बशिंदे अपनी असलियत और ऊंचाई के फ़र्क को दो अहम कबाइल से तलाश करते हैं। देहाती मोहम्मद मजदूर ने कहा, मखोनेक के 2 कबीले थे। एक हमारा कबीला था जिसका नाम अली बलाली था, वो लंबे लंबे थे। दूसरे छोटे लोगों का कबीला किला मोहम्मद था, जो अफगान शहरियत रखते हैं और कई 100 साल पहले इस इलाके से हिजरत कर गए थे। उसके ज़्यादातर बशिंदे माजी में शायद ही 1 मीटर से लंबे थे। महरीन का कहना है कि वहाँ अब भी चंद बोने बशिंदे रहते हैं। मुहक्किकीन का ख्याल है कि करीबी रिश्तेदारों के दरमियान शादियों नाकिस खुराक मखोनेक के बशिंदों को उस वक्त की औसत ऊंचाई से आधा मीटर छोटा छोड़ दिया था। मखोनेक के रिहायशियों को नस्ल दर नस्ल अपने बापों से छोटे कद की बीमारी विरासत में मिली है। एक ख्याली मुल्क जिसमें 15 सेंटीमीटर लंबा लोग आबाद हैं, जैसा कि आयरिश मुसन्निफ जोनाथन स्विफ्ट की गलियोड ट्रैवल में बयान किया गया है। यहाँ खुश्क साली थी, पानी नहीं था, यहाँ के लोग भूखे थे, हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, आमदनी का कोई जरिया नहीं था और लोग अपने लिए घर बनाने के लिए इस्तात नहीं रखते थे, बस जड़ी बूटियाँ खाते थे। हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। हम भूख प्यास की वजह से छोटे लोग बन गए। हमारे पास बड़े शहरों तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। हालिया बरसों में गांव में पक्की सड़कें और बिजली लाई गई, जिससे रिहायशियों की जिंदगी बदल दी। 20वीं सदी के वास्ते में इस इलाके में सड़कों की तामीर, गाड़ियों तक रसाई के साथ शहरी तरक्की में तेजी देखने में आई, जिससे मखोनेक के बशिंदे अपनी प्लेटों में चावल और चिकन जैसे खाने की वसी अक़साम ले सकते थे। बच्चे अपने वालिदैन के मुकाबले सेहतमंद और लंबे हो गए और सेहत की देखभाल में बेहतरी के साथ बोनापन कम होना शुरू हुआ। मशरकी ईरान के मखोनेक गांव में बिखरे हुए अडोबी मकानात का एक मंजर। अगर आप उस गांव की तंग गलियों में से गुजरें तो आपको बहुत छोटी दीवारों और दरवाजों वाले छोटे छोटे घर नजर आएंगे। ये छोटे छोटे घर पहाड़ियों की ढलानों पर एक दूसरे के साथ जमीन के खोखलियों में बनाए गए हैं। वो पत्थर और मट्टी से बनाए गए हैं और उनकी छत पौधों से ढकी हुई है और एक छोटा दाखिली दरवाजा है। छोटे मकानात की तामीर सिर्फ ऊंचाई की कमी के लिए नहीं थी कि कम तामीराती सामान की ज़रूरत थी, जो कि आसान था क्योंकि वैगनों को खींचने के लिए काफ़ी बड़े घरेलू जानवर कम थे और मुनासिब सड़कें महदूद थी। मौसमी हालात की वजह से छोटे घरों को बड़े घरों की निस्बत गर्म और ठंडा करना आसान था और इलाके में लकड़ियां नाकाफी थी और मकीनों को अपने घरों को गर्म करने में शदीद मुश्किलात का सामना था। सर्द मौसम को घरों में दाखिल होने से
रोकने के लिए उन्होंने बहुत छोटी खिड़कियां बनाई। छोटी खिड़कियों से भी दिन की रोशनी घरों में आती थी। हाजी हसन एक बोनों का सरदार था। उसने कहा, हमारी सड़क के पुख्ता होने के बाद मर्द शहरों में जाकर काम करने, पैसे कमाने के काबिल हो गए। मर्द बेरजंद और तेहरान के शहरों में काम करने जाते हैं। रिहायशियों का कहना है कि उनकी मियार जिंदगी बशमूल उनकी खुराक में बेहतरी आई है। देहाती इस्माइल गुलामी ने कहा, मखुनक बच्चे जो बेहतर खाते हैं लंबे होते हैं। कहा जाता है कि कदीम जमाने में सिर्फ शलजम खाने की चीज थी। मखुनक में अब भी सफाई का निज़ाम नहीं है, इसलिए खवातीन को करीबी चश्मों से पानी जमा करना पड़ता है। यहाँ के लोग मुसलमान हैं, सुन्नी और शिया दोनों। उनका कहना है कि वो पुरअमन बकाए बहमी में रहते हैं। हाजी हसन ने कहा कि हम भाइयों की तरह रहते हैं, कोई फर्क नहीं है। हम अक्सर उनके हुसैनिया यानी शियों की इबादत गाह में नमाज अदा करते हैं और वो हमारी मसाजिद में नमाज अदा करते हैं। मखोनक के बशिंदे 50 साल पहले तक चाय नहीं पीते थे और ना ही शिकार करते थे और ना ही गोश्त खाते थे, क्योंकि उन्हें जुर्म समझते थे। कहीं भी टीवी नहीं है, क्योंकि गांव वालों का ख्याल है कि वो शैतान से हैं। 2005 में मखोनक खबरों में उस वक्त शाया हुआ जब 25 सेंटीमीटर लंबाई की एक मम्मी शुदा लाश का पता चला। उसने बड़े पैमाने पर एक अकीदा को फरोग दिया कि ये दौर अफ्तादा खिता कभी कदीम बोनों का घर था। ताहम बाद के मुताले ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि मम्मी दरअसल एक कबल अज़ वक्त बचा था जो तकरीबन 400 साल पहले मर गया था। मखोनक का दौरा करने का बेहतरीन मौसम बहार है। मौसम गर्मा काफ़ी गर्म है और सर्दियों में सर्दी है, इसलिए उनका वक्त अच्छा नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, यही है ईरान में बोनों की तारीख। आज की वीडियो में बस इतना ही।